हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ जो चैप्टर 8 अध्याय 8 जो स्टार्ट किए थे उसको आगे बढ़ाते हुए आज कुछ सवाल करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 का होगा क्या 8.2 का उसी के अनुसार क्वेश्चन है और उसको हल करेंगे। उसको हल करने से पहले कल जो हम बताए थे त्रिकोणमितीय अनुपात एंगल कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान जो बताए थे उसको याद कर लिए होंगे। तभी जब तक याद नहीं करेंगे तब तक ये सब सवाल नहीं बनेंगे। कल जो बताए थे उसको एक बार रिपीट कर देते हैं। देखते हैं क्या थीटा का मान क्या क्या लिए थे कल, बताओ। थीटा का क्या 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 कल मान लिए थे? 0 डिग्री लिए थे। कितना डिग्री? 0 डिग्री। 30 डिग्री, 30 डिग्री लिए थे। 45 डिग्री लिए थे। 60 डिग्री लिए थे और 90 डिग्री लिए थे। नहीं लिए थे। त्रिकोणमिति का निष्पत्ति कितना है? 6। साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉट और सेक, कॉसेक, यही लिए थे, सब मान लिए थे। देखो यहां से स्टार्ट करेंगे। 0 साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान हाफ, साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। कॉस में क्या बोले थे? उलट जाएगा, 1 हो जाएगा, √3/2 होगा और 1/√2, 1/2 और 0। 10 में क्या बताए थे? इसमें इससे भाग देंगे। 0 में 1 से भाग देंगे 1, इसमें इससे भाग देंगे 1/√3, इसमें इससे भाग देंगे 1, इसमें इससे भाग देंगे √3, इसमें इससे भाग देंगे अपरिभाषित। 1 में 0 से भाग देंगे तो इंडेफिनिट। कॉट फिर उलट देंगे, यहाँ क्या देगा? इंफिनिटिव 1/√3, सॉरी √3, 1/√3, 0 ना, यहाँ पे क्या होगा? 0, यहाँ 0, क्या होगा? 0। सेक कॉस का उल्टा सेक, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, हाफ का उल्टा 2, 0 का उल्टा इंफिनिटिव। उसी प्रकार 0 का उल्टा इंफिनिटिव, हाफ का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। यही मान याद रखना है आप सबको। इतने मान से आप सब अगर यदि जोड़ घटा गुना भाग जानते होंगे तो ये सारा सवाल बन जाएगा इसी मान से। चलिए देखते हैं पहला नंबर का ए नंबर। पहला नंबर का ए नंबर क्या क्वेश्चन है? ए नंबर क्या क्वेश्चन है? देखिए 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 10 स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री, यही ना है। और 30 डिग्री का मान देखो कहाँ है? 10 यहाँ है, 30 कहाँ? यहाँ। जो सिद्धांत कौन है? 1/√3। 10 30 का मान क्या आता है? 1/√3। ऊपर में क्या है? स्क्वायर है, स्क्वायर प्लस 10 45 का मान देखो क्या है? 10 45 कितना है? 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 10 60 डिग्री का मान देखो कितना है? 10 60 डिग्री कितना है? √3 का होल स्क्वायर।
देखो स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, हुआ जो 1 और 3 4, 1/3 प्लस 4। अब जोड़ेगा इसमें कितना है, 4 तिया 12, 1 13/4। यही आंसर हो गया ए नंबर का, आंसर हो गया। अब चलते हैं बी नंबर में। बी नंबर का सवाल देखो क्या है, cos 0 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, यही है। और इंटू साइन 90 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री, यही है? यही ना, आप सबको दिखाई दे रहा है सही से? हाँ, सही से दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब देखिए cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री कितना है, 1 है, क्या 1। फिर sin 45 डिग्री कितना है, 1/√2 है, 1/√2। फिर sin 30 डिग्री कितना है, हाफ है, कितना है, हाफ, हो गया। उसी प्रकार साइन 90 डिग्री का मान कितना है, 1 है, माइनस cos 45 का मान 1/√2, cos 60 डिग्री का मान प्लस हाफ, हो गया। अब देखो जोड़ो, हाफ प्लस 1 कितना है, 3/2, 2 into 1 plus 1 3/2 अब प्लस 1/√2 हुआ। उसी प्रकार हाफ प्लस 1 तो 3/2 माइनस 1/√2। आप जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का मान है 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस बी का मान 1/√2 का होल स्क्वायर, ये होगा। अब जोड़ो, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। अब भिन्न का जोड़, भिन्न का घटा जानते होंगे बनाने के लिए, जानते हैं ना आप सब भिन्न का घटा बनाने के लिए। देखो 4 और 2 का एलसीएम लेंगे, 4 में 4 से जाए 9 माइनस 2 कितना होगा, 7/4, यही आंसर हो गया, 7/4 ये आंसर हो गया। अब सी नंबर देखो, π/3 π/6 π/2। अब पाई का मान होता है 180 डिग्री, पाई का मान कितना दिया जाता है, 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री। चलो 3 नंबर देखते हैं, 3 नंबर यहाँ पर देखते बनाते हैं, कहाँ पे 3 नंबर यहाँ देखिए, साइन स्क्वायर π/3 प्लस 10 स्क्वायर π/6 और माइनस cos स्क्वायर π/2। पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, तो पुट करिए साइन स्क्वायर 180 डिग्री बटे 3 प्लस 10 स्क्वायर 180 डिग्री बटे 6 माइनस cos स्क्वायर 180 डिग्री बटे 2, यही है। अब साइन स्क्वायर 180 डिग्री में 3 से बाहर में कितना है, 18 60 डिग्री, फिर प्लस 10 स्क्वायर 180 में 6 से भाग में 18 30 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 180 में 10 से भाग देंगे 90 डिग्री। वाह, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, 10 30 डिग्री का मान 1/√3 का
होल स्क्वायर माइनस cos 90 डिग्री का मान देखो कितना आता है 0, 0 का स्क्वायर 0। अब देखो स्क्वायर करेंगे, आप क्या करेंगे स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। एलसीएम लो, 0 तो 0 खत्म हो जाएगा तो कितना होगा, एलसीएम होगा 4 तिया 12, 4 तिया कितना 12, 4 तिया कितना होगा 12, एलसीएम है 4 3 का क्या होगा 12 3 तिया 9 प्लस 3 4 कितना हो गया 13, 13/12, यही आंसर आ गया 13/12। क्या आ गया 13/12 आ गया। तब आप सब कॉपी में नोट करिए, तब उसके बाद आगे बताएंगे। ओके, 3 नंबर तक सवाल बता दिए थे, अब बताएंगे डी नंबर। अब क्या बताएंगे डी नंबर, देखिए डी नंबर क्या है 2 10 30 डिग्री बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, यही ना। देखो अब फुट करो 2 10 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3 बटे 1 माइनस 10 30 डिग्री का मान 1/√3 का होल स्क्वायर। अब 2/√3 बटे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर क्या हुआ 3, 2/√3 बटे 2, 3 में 1 घटाएंगे 2, 2 में बाय 3 1। अब पहला गुना चौथा 2 गुना 3 और 2 गुना √3 ये और ये क्या हो गया कैंसिल हुआ, क्या बचा 3/√3। हर परिमेयकरण करते हैं क्या होगा √3 बटे √3 क्या हो गया 3√3 बटे √3 गुना √3 3 3 कैंसिल कितना बचा √3, यही आंसर आ गया √3 आंसर आ गया इसका। अब ई नंबर बनाते हैं, कितना नंबर ई नंबर बनाएंगे। देखो क्या क्या दिया है cos 60 डिग्री बटे sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री sin स्क्वायर का 45 डिग्री दिया है माइनस 3 cot 45 प्लस 2 sin 90 डिग्री, ये दिया है। अब देखो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है हाफ होता है, cos 60 डिग्री का मान हाफ, sin 45 का मान कितना होता है 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 3 cot 45 का मान देखो 1 होता है प्लस 2 sin 45 का मान देखो कितना होता है, sin 90 का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक, अब 1/2 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 1 2 कितना हो, ये कट के 1 होगा, फिर माइनस 3 प्लस 2 कितना 2 प्लस 1 3 माइनस 3 टोटल 0 हो गया। क्या हो गया 0, ई नंबर का आंसर 0 आएगा। अब एफ नंबर कहाँ है, यहाँ पर देखिए पूरा है। एफ नंबर कहाँ बनाएंगे देखते हैं। एफ नंबर यहाँ लिखते हैं, एफ नंबर 4/3 10 कितना स्क्वायर 30 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री
प्लस 4/3 10 स्क्वायर 60 डिग्री, फिर माइनस 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ये है। आज देखो 4/3 10 TG का मान 1/2 सॉरी 1/3 का होल स्क्वायर प्लस साइन 60 डिग्री का मान √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 cos 60 डिग्री का मान हाफ का होल स्क्वायर प्लस 4/3 10 60 डिग्री का मान √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 10 45 का मान 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब देखो 4/3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 प्लस √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4/3 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर 1 गुना 2 करेंगे कितना होगा इतना। अब देखो कौन कौन कटने वाला, ये और ये क्या गया कट गया, कटा प्लस माइनस और यहाँ देखो ये बट्टे कट जाएगा, क्या बचेगा 4/9 फिर 4 माइनस 2 कितना होगा 4 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा 4/9 प्लस 2 9 दूनी 18 4 22 18 4 22/9 यही आंसर आ गया। यही टॉप नंबर तक बन गया। टॉप नंबर तक 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आता होगा। आप लोगों को समझ में आता होगा। चलते हैं दूसरा नंबर पढ़ाएंगे, क्वेश्चन दूसरा नंबर का पढ़ाएंगे, सोल्यूशन करेंगे। चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 2 को सिद्ध करें। निम्नलिखित को सिद्ध करने ला दिया है और ए का मान क्या दिया ए और बी दोनों बराबर है। ए और बी क्या है दोनों बराबर है। यहाँ दिया है क्या LHS की ओर ले चलते हैं। दूसरा का ए नंबर LHS क्यों ले चलते हैं किसको LHS क्या दिया है cos A माइनस बी और वहां कौन दिया है क्या दिया है कौन cos A का मान दिया है 60 डिग्री माइनस बी का मान भी दिया है 60 डिग्री दिया है। कितना हो गया cos 60 माइनस 60 0 डिग्री। अब cos 0 का मान कितना होता है cos 0 का मान 1 cos 0 का मान 1 हो गया। LHS को हल किया तो 1 आया। अब RHS को हल करते हैं। किसको हल करते हैं RHS को। RHS की तरफ क्या है cos A इंटू cos B प्लस साइन A इंटू साइन B। RHS की तरफ यही ना है। अब cos A का मान दिया है 60 डिग्री इंटू cos B का मान भी दिया है 60 डिग्री प्लस साइन A का मान दिया है 60 डिग्री साइन B का मान भी दिया है 60 डिग्री तो cos 60 डिग्री का मान हाफ इंटू cos 60 डिग्री का मान हाफ प्लस साइन 60 डिग्री का मान √3/2 इंटू साइन 60 डिग्री का मान √3/2 क्या आ जाएगा 1 का गुना 1 2 गुना 2 4 प्लस √3 गुना √3 3 2 गुना 2 4 जोड़ेंगे 1 प्लस 3/4 क्या 4/4 बराबर 1। देखो LHS को हल किया तो 1 आया था RHS को भी क्या किया
हल किया तो 1 आया। इस प्रकार से क्या हो गया, LHS बराबर RHS बराबर 1 प्रूव्ड। एक नंबर प्रूव्ड हो गया, एक नंबर प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं बी नंबर को प्रूव करने के लिए। बी नंबर देखो, बी नंबर देखो क्या दिया है, LHS की तरफ देखो। पहले LHS को हल करेंगे, किसको करेंगे, LHS। LHS क्या है, 1 माइनस 30 डिग्री 30 डिग्री बटे 1 प्लस 30 डिग्री, यही दिया है। देखो 1 माइनस 30 डिग्री का मान किधर गया, 30 डिग्री का मान 1/√3 बटे 10, 1 प्लस 30 डिग्री का मान 1/√3 जोड़ेगा √3 माइनस 1, फिर रूट बटे 3, फिर √3 प्लस 1 बटे √3। दूसरा और चौथा क्या आ जाएगा, कैंसिल, बचेगा क्या, √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1, यही होगा। यदि इसका हर परिमेयकरण करेंगे तो आगे चलेंगे, चलते हैं अब LHS की ओर। RHS की ओर इसका हर परिमेयकरण करेगा, क्या होगा, देखो क्या होगा, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बटे नीचे हो जाएगा √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1 होगा। करो, इसके ऊपर स्क्वायर करें तो क्या होगा, 3 प्लस 1 माइनस 2√3 और बटे नीचे करेंगे क्या होगा, 3 माइनस 1 4, क्या होगा 4 माइनस √3 बटे 2 हुआ। अब दोनों में 2 कॉमन आएगा, 2 माइनस √3 क्या होगा, 2 कट जाएगा, 2 कैंसिल, कितना बचा, 2 माइनस 3, यही बचा। किसको हल किया है, LHS को। किसको हल किया है, LHS को। अब किसको हल करेंगे, RHS को। अब किसको हल करेंगे, RHS को। देखते हैं RHS को हल करते हैं। RHS क्या है, 1 माइनस साइन 60 डिग्री, 1 माइनस साइन 60 डिग्री बटे कॉस 60 डिग्री, यही है। चलते हैं, 1 माइनस साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और बटे कॉस 60 डिग्री का मान हाफ हुआ। अब 2 माइनस √3 बटे 2 1 बटे 2, तो ये क्या कट गया, क्या बचा, 2 माइनस 3। देखो RHS को हल किया 2 माइनस √3, LHS को भी हल किया 2 माइनस √3, तो क्या होगा, सो इसीलिए LHS बराबर RHS बराबर 2 माइनस √3 प्रूव्ड। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। दोनों को हल किया, बी नंबर और ए नंबर। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आता होगा। क्या आप लोगों को समझ में आता होगा। चलते हैं आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन 2 का बी नंबर तक स्किप कर दिए, अब सी नंबर चलते हैं। अब कितना नंबर, सी नंबर चलते हैं। सी नंबर दिया है LHS की तरफ, सी नंबर में LHS की तरफ बेहतर बड़े से लिखे हैं LHS किसकी तरफ, LHS क्या है, cos A प्लस बी, cos A प्लस बी। अब देखो
ए का मान दिया है कितना, cos ए का मान दिया है 60 डिग्री, कितना दिया है, और प्लस बी का मान दिया है 30 डिग्री। दोनों को जोड़ने में क्या होगा, cos 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री जोड़ेंगे 90 डिग्री हो जाएगा। cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0। cos 90 डिग्री का मान 0। LHS को हल कर लिया। अब करते हैं RHS को। अब RHS को देखो, RHS की तरफ क्या है, cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B, यही है। तो cos A का मान 60 डिग्री, cos B का मान 30 डिग्री माइनस साइन A का मान 60 डिग्री, साइन B का मान 30 डिग्री। साइन cos 60 डिग्री का मान हाफ और cos 30 डिग्री का मान √3/2 माइनस साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 30 डिग्री का मान हाफ, √3/4 माइनस √3/4 बराबर 0। आ गया 0, 0 आया, इसलिए क्या हो गया, LHS बराबर RHS बराबर 0। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हुआ। दोनों हल किए तो बराबर आ गया। अब चलते हैं डी नंबर। अब क्या चलेंगे, डी नंबर चलते हैं LHS की लेते हैं। किसको, LHS बराबर क्या दिया है, साइन A माइनस बी, साइन A माइनस बी दिया है, साइन ए का मान कितना दिया है 60 डिग्री और बी का मान दिया है 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री में 30 डिग्री हटाएंगे, कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है हाफ, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है हाफ। अब RHS को ले चलते हैं। RHS बराबर क्या है, साइन A इंटू cos B माइनस साइन B इंटू cos A, यही होता है। अब देखो दिया है साइन A का मान दिया है 60 डिग्री, cos B का मान दिया है 30 डिग्री माइनस साइन B का मान दिया है 30 डिग्री और cos A का मान दिया है 60 डिग्री। हुआ, साइन 60 डिग्री का √3/2 cos 30 का मान √3/2 हुआ, √3/2 माइनस साइन 30 डिग्री का मान हाफ, cos 60 डिग्री का मान हाफ, √3 कितना होता है 3 और 2 गुना 2 4, 1/4 कितना हो गया, 2 में 3 में 1 घटाएंगे 2/4, इस प्रकार हाफ आया। हाफ LHS को हल किए थे हाफ आया, RHS को भी हल किया था हाफ आया। तो इसीलिए क्या हो गया, LHS बराबर RHS बराबर कितना निकला, हाफ, प्रूव्ड। डी नंबर तक बन गया। अब लास्ट बचा है ई नंबर, इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद ई नंबर बताएंगे। नोट कर लीजिए, पहले आप सब नोट कर लिए होंगे। दो नंबर का और लास्ट ई नंबर बचा है, देख लीजिए ई नंबर का। ई नंबर का लेते हैं LHS। LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या दिया, 10 A माइनस V, 10 A माइनस V
दिया है कि टेन ए का मान 60 डिग्री माइनस बी का मान 30 डिग्री, तो क्या होगा 10 60 डिग्री में 30 डिग्री घटाएंगे कितना बचेगा 30 डिग्री, 10 30 डिग्री का मान कितना आता है 1/√3, 1/√3। अब चलते हैं RHS को देखें। अब किससे चलेंगे RHS को। RHS की तरफ क्या दिया है 10a माइनस 10 v बटे 1 प्लस 10a इंटू 10v, यही दिया है। अब देखो 10a का मान दिया है 60 डिग्री माइनस 10b का मान दिया है 30 डिग्री बटे 1 प्लस 10a का मान 60 डिग्री और 10b का मान 30 डिग्री दे दिया है। अब 10 60 डिग्री का मान √3 माइनस 10 30 का मान 1/√3 बटे 1 प्लस 60 डिग्री का मान √3 और 30 डिग्री का मान √1/√3। हल करेगा देखो √3 गुना √3 3 माइनस 1/√3, यहाँ ये और ये क्या हो जाएगा कर दिया 1 प्लस 1 बटे 2 1 कुछ ना है तो 1 नीचे 1 है तो 2 3 माइनस 1 कितना 2 गुना 1 2 और 2 गुना √3 का 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/√3। LHS को कहते हैं 1/√3 और HS को भी कहते हैं 1/3, इसीलिए LHS बराबर RHS बराबर 1/√3, 1/√3 प्रूव हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट प्रूव। अब पढ़ेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब क्या पढ़ेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, तब तीसरा नंबर क्वेश्चन बताएंगे। अब क्वेश्चन 3 नंबर देखें। निम्न में से ए और बी का मान ज्ञात है। निम्न में से ए और बी का मान ज्ञात है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया है, पहला नंबर क्वेश्चन लिखो 3 का ए दिया है साइन ए प्लस बी बराबर कितना दिया है 1, साइन ए प्लस बी बराबर कितना दिया है 1। अब यहाँ देखो साइन ए प्लस बी, अगर साइन में 1 कितना डिग्री का मान होता है, साइन में 1 कितना डिग्री का मान होता है, साइन में 1 तो कितना डिग्री का मान होता है 90 डिग्री। क्या होगा साइन 90 डिग्री, कितना होगा साइन 90 डिग्री। अगर साइन यहाँ भी है साइन यहाँ भी, एंगल भी क्या होगा सेम होगा, तो ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। समीकरण क्या मान लिए फर्स्ट एन दिया और क्या दिया कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी का मान कितना दिया है √3/2, कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2। देखो कितना डिग्री का मान होता है √3 कॉस में √3/2 कितना डिग्री कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। दोनों कॉस कॉस सेम हुआ तो एंगल भी क्या होगा सेम हो जाएगा, तो 30 डिग्री हुआ। समीकरण सेकेंड, समीकरण सेकेंड। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने के बाद जो मान निकलेगा समीकरण 1 प्लस 2 दोनों को जोड़ो, समीकरण 1 प्लस 2 a प्लस a 2a होगा और फिर प्लस बी माइनस बी क्या कट गया खत्म हो गया 90 डिग्री आप प्लस 30 डिग्री जोड़ेंगे कितना होगा 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री जोड़ेंगे कितना होगा 120 डिग्री। तो ए इक्वल टू कितना होगा 120 डिग्री बटे 2 कितना हो गया
60 डिग्री, निकल गया 60 डिग्री। अब समीकरण, अब अगेन समीकरण नहीं तो देखो क्या करेंगे, ए का मान निकल गया ना 60 डिग्री, तो ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, किसमें, फर्स्ट में रखने पर क्या हो गया, ए का मान कितना दिया है 60 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री दिया है, बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या होगा 30 डिग्री, कितना हो गया 30 डिग्री। इसीलिए ए इक्वल टू 60 डिग्री और बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखो दोनों को जोड़ेंगे, ए प्लस बी 90 डिग्री पूरा और घटाएंगे ए में 30 डिग्री पूरा 30 डिग्री, क्या हो गया, सही हो गया। यही ए और बी का मान निकल गया आंसर। समझिए, आप नोट कर लीजिए, तब उसके बाद बी नंबर बताएंगे, उसके बाद बी नंबर बताएंगे, नोट कर लिए होंगे। अब क्वेश्चन 3 का बी नंबर देखते हैं क्या है, दिया है साइन ए माइनस बी बराबर कितना है, दोनों बराबर दिया, कितना हाफ, कितना दिया हाफ, तो साइन ए माइनस बी देखो हाफ साइन कितना डिग्री में होता है, हाफ कितना डिग्री में, साइन 30 डिग्री में, कितना में साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, तो ए माइनस बी बराबर कितना गया 30 डिग्री। इसको समीकरण 5 मान लेंगे। पुनः दिया है cos ए प्लस बी बराबर दिया है हाफ cos ए प्लस बी, हाफ कितना, cos में हाफ कितना होता है cos 60 डिग्री, कितना cos 60 डिग्री, दोनों cos से हुआ तो ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री हुआ समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड, दोनों को जोड़ने के बाद ए प्लस ए 2a और माइनस बी प्लस बी खत्म, 0 30 डिग्री 60 डिग्री कितना देगा 90 डिग्री, तो ए इक्वल टू 90 डिग्री बटे 2 कितना हो गया 45 डिग्री हुआ। ए का मान निकल गया। अब क्या लिखेंगे, ए का मान समीकरण सेकेंड में ए का मान रखने पर, समीकरण 2 में ए का मान रखने पर 2 का मान देखो, ए का मान कितना निकला 45 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो बी इक्वल टू कितना होगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, कितना हो गया बी इक्वल टू 60 में 45 बताएंगे तो 15 डिग्री, कितना हो गया 15। हेल्थ अतः ए इक्वल टू 45 डिग्री, बी इक्वल टू 15 डिग्री, यही आंसर आ गया। समझा, ऐसा कहते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप सब कॉपी में नोट कर लीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है 4 नंबर। क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कर्ण दिया है एसी और एंगल ए दिया है कितना 60 डिग्री, तो कहता है अन्य भुजाएं ज्ञात करे, अन्य भुजाएं ज्ञात करे। चलिए देखते हैं, ट्रायंगल दिया है एक समकोण त्रिभुज
कर्ण क्या है? AC। कर्ण क्या है? इस मान लेते हैं समकोण है, कर्ण दिया है AC, क्या दिया है? AC। कर्ण कितना दिया है? AC 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और B, एंगल यहाँ B हो गया। और एंगल A दिया है 60 डिग्री, एंगल A कितना दिया है? 60 डिग्री। तब कहता है अनिभुजा ज्ञात करें। अब देखो यहाँ 60 डिग्री दिया है, तो किसका मान ज्ञात करें? ए बी का। किसका? ए बी मान ज्ञात करेंगे तो 60 डिग्री के सामने वाले भुजा क्या होगा? लंब। लंब और कर्ण में संबंध कितना आता है? साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा? साइन 60 डिग्री। चलो पहले लिख लेते क्वेश्चन से। दिया है, दिया है, लिख लेंगे क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी एक समकोण है, एक समकोण त्रिभुज है, लिख दिए। और एंगल ए दिया है 60 डिग्री, एंगल ए दिया है 60 डिग्री। और एंगल ए कितना दिया है? 60 डिग्री। और ए सी दिया है, ए सी कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। ए सी कितना है? 10 सेंटीमीटर। हमको ज्ञात करना है ए बी बराबर व्हाट और बी सी बराबर व्हाट। हम अब देखो साइन 60 डिग्री के सामने वाले भुजा बी सी लंब और कर्ण। लंब और कर्ण किसमें संबंध होता है? साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी। और देखो साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2। बी सी का पता नहीं, बी सी। और ए सी का मान कितना दिया है? 10। ए सी का मान कितना दिया है? 10। अब देखो ये 2 कितना बार में कटेगा? 5 बार में। तो बी सी बराबर क्या होगा? 5√3। बी सी बराबर क्या हो गया? 5√3। बी सी का मान निकल गया 5√3। और किसका निकलना है? आधार। आधार निकलना है तो साइन cos 60 डिग्री लगाएंगे तो सब cos 60 डिग्री का मान क्या होगा? ए बी बट्टे ए सी, ए बी बट्टे ए सी। cos 60 डिग्री का मान होता है हाफ। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? हाफ। ए बी का मान ज्ञात करना है और ए सी का मान कितना है? 10। कितना वर्ग में कटेगा? 5 वर्ग में। तो ए बी बराबर कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। ए बी का मान कितना कर लिया? 5 सेंटीमीटर। इसीलिए भुजा ए बी हो गया 5 सेंटीमीटर, बी सी हो गया 5√3 सेंटीमीटर और ए सी हो गया 10 सेंटीमीटर। निकल गया सभी? निकल गया सभी? तीनों भुजा निकल गया। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप सबों को समझ में आया होगा और सवाल बनाने के लिए सीख लिए होंगे। धन्यवाद।